नमस्कार। भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कारगवाल। हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे हैं और ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर के अंदर आता है। प्लेट पृथ्वी का जो बाह्य भाग है ये दृढ़ खंडों का बना है। इन्हीं दृढ़ खंडों को प्लेट्स कहा जाता है। इन प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है और क्षेत्रफल कई हजार किलोमीटर होता है। पृथ्वी का स्थल मंडल कई प्लेटों में बटा हुआ है। किसी भी प्लेट की परपटी महाद्वीप, महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है और प्लेटों की गति से उत्पन्न होने वाली विवर्तनिकी को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। इस समय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की सहायता से हम महाद्वीपों की उत्पत्ति, उनकी वर्तमान स्थिति, समुद्र की तली का विस्तार, पर्वतों का निर्माण, समुद्री बेसिन, ज्वालामुखी, भूकंप और दूसरे कई प्रकार की भू आकृतियों के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इन प्लेट्स के अंतर्गत हम देख रहे हैं जो ये ब्लू कलर से बनी हुई लाइंस हैं, ये अलग अलग प्लेटों को दिखाती हैं। विश्व की मुख्य प्लेटों का विवरण इस प्रकार से है। ये है अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो कि सबसे बड़ी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें हमारा भारत आता है, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी प्लेट्स भी हैं। इन प्लेट्स के जो गति है, जो मोशन है, उसके बारे में विद्वानों ने समझाया है कि किस प्रकार से प्लेटों का संचरण होता है। वास्तव में जो प्लेट्स होती हैं ये नीचे से आने वाली संवहनीय धाराएं जो तापीय संवहन की क्रियाविधि से आरंभ होती हैं, ये प्लेटों के संचलन के लिए प्रेरक का काम करती हैं। ये गर्म धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं, भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं, ठंडी होती हैं और वापस नीचे की ओर चलना शुरू करती हैं। इस प्रकार यह संवहनीय संचलन भूपर्पटी प्लेटों को गतिशील कर देता है। स्थलमंडल के प्लेटें नीचे स्थित अधिक गतिशील एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं। इस तरह से ये प्लेट्स के बारे में विद्वानों ने समझाया है। अब ये जो प्लेट्स हैं इनको गति के आधार के ऊपर 3 भागों में बांटा जाता है, या इसको इस तरह से कहा जाए कि ये जो प्लेट्स होते हैं इनके किनारे 3 प्रकार के होते हैं और ये हैं अपसरण प्लेट्स या अपसरण किनारे, अभिसरण क्षेत्र या अभिसारी प्लेट्स और तीसरे हैं रूपांतरित। सबसे पहले अपसरण क्षेत्र। कुछ प्लेट ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, इनको कहते हैं अपसारी प्लेट्स, डाइवर्जिंग कर होती हैं और इनको रचनात्मक किनारे भी कहते हैं क्योंकि इनके सहारे सहारे नीचे का जो लावा है ऊपर आके ठंडा होता है, नई क्रस्ट का निर्माण होता है। दूसरा है अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र के अंतर्गत जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर
एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है, जो भारी होती है। इस कारण से प्लेट का विनाश होता है, इसलिए इसको विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की जो प्लेट है वो है रूपांतरित प्लेट। जब प्लेट एक दूसरे के सहारे सहारे क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं, तब इस प्रकार के प्लेट के किनारे होते हैं। और ऐसे समय में ना तो कोई प्लेट का या कोई क्रस्ट का निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। इस कारण से इसको संरक्षी प्लेट या संरक्षी किनारा कहा जाता है। इस तरह से जितने भी पृथ्वी के गतियां हैं, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के भू आकार पाए जाते हैं, या पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति के कारण से बनने वाली अलग अलग उच्चावच हैं, या ये जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, पर्वत निर्माण, सागर तली का प्रसरण, इन सब को प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से वैज्ञानिक समझाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। धन्यवाद।